हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉनिटरिंग की वजह से पहली बार पोक्सो के एक मामले का ट्रायल 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही एक महिला सहित 6 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है, जिसमें 5 लोगों को नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास और हत्या कर शव को पोखर में फेंक देने के मामले में अंतिम सांस तक के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक महिला को साक्ष्य छुपाने और लोगों को सच नहीं बताने का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें, हत्याकांड करीब 1 वर्ष पहले हुआ था। इस हत्याकांड ने तब पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। देश के कई जगहों से इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किए गए थे, जिसमें बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले का मॉनिटरिंग करना शुरू किया था। इस मामले में सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे हैं पोक्सो एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनोज शर्मा ने बताया कि महनार थाना क्षेत्र के एक मामले में अभियुक्तों को सजा सुनाई है। पोक्सो के स्पेशल जज जीवन लाल ने चर्चित नाम प्रिया हत्याकांड मामले में एक महिला सहित 6 लोगों को सजा दी है। 7 सितंबर को कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। घटना 14 सितंबर 2021 की है, जब पीड़िता कोचिंग के लिए साइकिल से जा रही थी, जिसको 5 अभियुक्त दशरथ मांझी, यदु राय, गौतम सहनी, वकील पासवान व चंदेश्वर पासवान ने पकड़कर साइकिल सहित ले गए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करके उसके शव को चवर के पोखर में फेंक दिया। साथ में साइकिल और बैग भी पानी में फेंक दिया। बाद में साइकिल निकालकर स्थानीय सलवा देवी को छुपाने के लिए दे दिया। घटना के अगले दिन जब लाश पानी में दिखाई दिया और हल्ला हुआ तो उस शव को देखने के बाद यह सभी अभियुक्त घर से फरार हो गए। इसके बाद इन लोगों को खोजा गया और फिर इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद इन सभी ने अपना गुनाह स्वीकार किया। इनके कन्फेक्शनल स्टेटमेंट के आधार पर साइकिल व बैग वगैरह बरामद किए गए। क्या फैसला आया सब किस मामले का? जैसे महनार थाना कांड संख्या 289-21 जो करनौती में घटना कारित हुआ था 2021 में 14/9/21 को, उसी केस में आज माननीय न्यायालय पोक्सो के श्री जीवन लाल जी के कोर्ट से 5 अभियुक्त दशरथ मांझी, यदु राय, गौतम कुमार सहनी, वकील पासवान और चंदेश्वर पासवान को आजीवन कारावास उसके बचे हुए नैसर्गिक जीवन के अंतिम सांसों तक के लिए दिया गया 302/34 के तहत, और एक महिला अभियुक्त सलवा देवी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपया का अर्थदंड, ये 201 भादवी के तहत साक्ष्य छुपाने में दिया गया है सजा। ये 5 अभियुक्त जो है, जो मर्द अभियुक्त है उसको 376 DA/511 के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपया का अर्थदंड, 302 के तहत आजीवन कारावास अंतिम सांसों तक के लिए 20,000 अर्थदंड, और पॉक्सो के दफा 6/18 के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और 10,000 का अर्थदंड, पॉक्सो के दफा 4 के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 5,000 का अर्थदंड, पॉक्सो के दफा 10 के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और 5,000 का अर्थदंड, भादवी की दफा 364/34 के तहत 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपया का अर्थदंड। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, और ये जो अर्थदंड की राशि हुई कुल 75,000, इसमें 50% पीड़िता के आश्रितों को एवं 50% बिहार सरकार के। कितना महत्वपूर्ण केस था, सीएम कितना ये इस केस का माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे घटना के तिथि के बाद से, और डीएम साहब और एसपी साहब के माध्यम से मुझसे मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस केस का डे टू डे इसका ट्रायल हो रहा था। ये घटना कारित हुआ 14/9/21 को,
और इस घटना में दोषी साबित हो गया। आपको 7/9/21 को ही इसका दोषी साबित हो गया। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थी जिसमें इनको ये सब सजा दी गई। ये 1 साल के अंदर ही अनुसंधान और विचारण दोनों इस केस में हो गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से इतना जल्दी और इतना अच्छा ये हुआ। महत्वपूर्ण फैसला, क्या मैसेज जाएगा इसमें समाज में ये इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। समाज का कोई भी लोग किसी भी बच्ची के प्रति जो गंदा दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो अब इससे बहुत सुधरेंगे और ऐसा कभी काम नहीं करेंगे।